एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इशू है आजकल पाकिस्तान में, एक बार फिर ऑडियोज लीक का दौर आ गया है, जरा इस पर बात कर लेते हैं। जी रिपोर्ट जमा कराई है खान साहब ने कि मेरी गारंटी है मैं खत्म करावांगा और लाल अकबर का लेटर भी कल वो कहंदी मैनू हीरा मंगवा दो ते अंगूठी मैं तो खरीदांगी, जो पैसे बननगे तुसीं मैनूं दे देना। मैं कहा ठीक। इमरान नियाज़ी साहब को ये जवाब देना होगा कि ये अरबों रुपए के असासे जो फराह गोगी ने बुशरा मानिका साहिबा के जरिए बनाए हैं, ये ऑडियो बिल्कुल क्लियर है। 3 कैरेट नहीं 5 कैरेट मांग रही हैं, तो ये कई डायमंड थे जो दुबई में बेचे गए और ब्लैक मनी को वाइट किया गया। इमरान खान साहब ने भी 4 दिन ले लिए हैं, अभी तक लेटर नहीं आया, ताले भी लगे हैं। कहते तुम पैनिक ना हो। जब आपकी प्रायोरिटीज ये हों कि बनी गाला हेडक्वार्टर बनाओ करप्शन का और आपकी फ्रंट पर्सन जो है वो बुजदार और फराह गोगी हो, सिर्फ पंजाब के अवाम का हक नहीं खा गई, पूरे पाकिस्तान के अवाम का ये लोग हक खा गए। फराह गोगी तो मुल्क छोड़ के भाग गई है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त ऑडियोज़ का रोल बड़ा अहम हो गया है। मलिक रियाज और आसिफ अली जरदारी की मुबैना ऑडियो के बाद अब मलिक रियाज और उनकी बेटी की मुबैना ऑडियो सामने आई है, जिसमें मलिक रियाज की बेटी अपने वालिद को बता रही हैं कि फराह का फ़ोन आया था, खातून अव्वल ने हीरे की 3 कैरेट की अंगूठी कबूल करने से मना किया है। मुबैना ऑडियो में मलिक रियाज की बेटी फराह का नाम लिए बगैर कह रही हैं कि हफ्ते को उनसे मुलाकात है, अंगूठी उससे पहले अरेंज कर लें, जिस पर मलिक रियाज अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम अंगूठी मंगवा लो। फराह ने बताया कि इमरान खान ने फ़ोन किया था, इस बात की गारंटी दी थी कि वो इस मनफी रिपोर्ट को हटा देंगे जो बज़ाहिर हाउसिंग स्कीम साइट के बारे में जमा करवाई गई थी, और वो वज़ीर आज़म के साबिक़ मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का ख़त भी उन तक पहुँचा दिया जाएगा, जिसका जिक्र है इस ऑडियो में, जिस ख़त का जिक्र है इस ऑडियो में, वो भी समा ने हासिल किया। और लेटर में मलिक रियाज के बेटे अली रियाज के अकाउंट फ्रीज और फंड्स वतन मुंतकली का जिक्र है। मामले पर 2019 में काबीना को इन कैमरा ब्रीफिंग भी दी गई है। काबीना के हुक्म पर ही लेटर को सील भी कर दिया गया था। नईम साहब, ये जो लेटर समा ने हासिल किया है, इसे क्यों सील किया गया था और मलिक रियाज अपने बेटे के लिए फराह खान के जरिए फेवर क्या चाह रहे थे? बिल्कुल किरण, सिर्फ 2 मिनट में पूरी कहानी मैं बयान कर दूंगा। नेशनल क्राइम एजेंसी है NCA, यूके में ये तहकीकात कर रही थी नवाज शरीफ साहब के साहबजादे हसन नवाज के असासों की 2016 में। इन असासों की तहकीकात के दौरान हसन नवाज की एक प्रॉपर्टी जिसका एड्रेस है नंबर 1 हाइड पार्क, बड़ी पॉपुलर ये प्रॉपर्टी है, ये मलिक रियाज साहब ने खरीदी थी उन्हीं दिनों हसन नवाज से। तहकीकात के दौरान इस प्रॉपर्टी के एवज जो 42.5 मिलियन पाउंड की अदायगी की गई हसन नवाज को, हसन नवाज से पूछा गया कि ये किस पार्टी ने आपको ये जो है वो पेमेंट की, तो उन्होंने मलिक रियाज साहब का नाम दिया। अब मलिक रियाज साहब को जो है तलब किया गया, उनसे पूछा गया कि ये 42.5 मिलियन आपके पास कहां से आए, इसके जराए क्या हैं, तो मलिक साहब ये जराए बताने से कासिर रहे। अभी ये तहकीकात जारी थी कि दूसरी तरफ जो है दुबई में मलिक साहब के साहबजादे अली रियाज मलिक के अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दिए गए। इन अकाउंट्स में 120 मिलियन पाउंड मौजूद थे जब वो अकाउंट्स सील किए गए। अब उन्हें यह कहा गया कि आप इनके जराए बताए बगैर और मनी लॉन्ड्रिंग के खदशे से इस रकम को दुबई के किसी बैंक में नहीं रख सकते, लिहाजा फिल फौर इनको ट्रांसफर कर लें। अली रियाज मलिक ने वो 120 मिलियन पाउंड किरण अपने यूके अकाउंट में ट्रांसफर किए। जैसे ही ट्रांसफर किए तो NCA जो है नेशनल क्राइम एजेंसी वो चकरा गई कि अभी तो 42 मिलियन पाउंड का हिसाब नहीं दे पा रहे थे, 120 मिलियन पाउंड और ट्रांसफर हो गए। इस पर जो है वो तहकीकात का आगाज जब हुआ तो इनकी तमाम तर प्रॉपर्टी मलिक साहब की, तमाम तर इनके असासे वहां पर सील कर दिए गए, जिनकी मालियत 400 मिलियन पाउंड बताई जाती है उस वक्त। अब आता हूं असल बात पे कि ये लेटर और ये कॉल का माजरा क्यों यहां तक नौबत आई। मलिक रियाज साहब ने 2019 में उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान साहब से राब्ता किया, उन्हें NCA की तहकीकात से आगाह करते हुए मदद की अपील की, जिस पर इमरान खान साहब ने उस वक्त के एसिड रिकवरी यूनिट के हेड शहजाद अकबर साहब की ड्यूटी लगाई। उन्होंने बरतानिया को खत लिखा और उन्हें इस खत में यह दावा किया कि ये जो आप 190 मिलियन पाउंड की तहकीकात कर रहे हैं, ये पैसा मलिक रियाज साहब का नहीं है, ये पैसा रियासत पाकिस्तान का है, लिहाजा ये पैसा रियासत पाकिस्तान को ट्रांसफर किया जाए। इस तरह पाकिस्तान रिक्वेस्टिंग स्टेट बन गया इस इशू में।
वो पैसा जो है 190 मिलियन पाउंड जो है वो पाकिस्तान को ट्रांसफर कर दिया गया। अब बदकिस्मती से वो पैसा पाकिस्तान के कौमी खजाने में जमा नहीं करवाया गया, बल्कि वो पैसा जो है मिली भगत से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मोअज़्ज़ज़ अदलिया ने जो मलिक रियाज साहब को जुर्माना आयद कर रखा था, उस जुर्माने की मद में वो रकम सारी की सारी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी। और ये जो है ऑडियो कॉल में जिस लेटर का जिक्र है, इस पर एक काबीना का इजलास बुलाया गया जिसमें शहजाद अकबर साहब ने इन कैमरा ब्रीफिंग दी कि किस तरह से फंड्स को, अली रियाज मलिक के फंड्स को मुंतकिल किया जाएगा, और उसके साथ ही ये हुक्मनामा भी सादर फरमाया कि इस लेटर को सील रखा जाएगा जब तक कि अदालत हुक्म ना कर दे। ये बिल्कुल उस ऑडियो कॉल से इस लेटर की तमाम तर हकीकत जो है वो क्लियर हो चुकी है, और मैं माजरत के साथ ये बनी गाला से मनी गाला तक का सफर है जी। सही, इतनी सारी डिटेल्स आपने बता दी अली गौर बलोच साहब। सर, हुकूमत कल से आज तक वो मुबैना हीरे की ऑडियो पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है सर, लेकिन अब तक तहकीकात क्या की आप लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ऑडियो भी सामने आ गई और जिस तरह से हनीफ साहब ने उस पर रोशनी डाली है बड़े मुदल्लल अंदाज में, और उससे तो बड़ा वाज़े हो जाता है। ज़ाहिर है जिस अभी मुआशी तबाही का हम जिक्र कर रहे हैं कि जिसने हमारे मुल्क को अपने नरगे में लिया हुआ है, और मुबशर वो अपना जैदी साहब आपके साथ मैं उनकी गुफ्तगू सुन रहा था, वो भी मतलब है कि शब्बर जैदी साहब वो भी बातें कर रहे थे। इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने 4 साल इस मुल्क को मुआशी तबाही के कुएं में धकेला, वो आज टॉक शोज़ में आकर बड़े मशवरे देते हैं कि ये कर देना था, वो कर देना। भाई, उस वक्त आप को किसने रोक रखा था कि मतलब है कि आपने वो काम तमाम क्यों ना किए कि मुल्क को आज आप कहते हैं कि वो हम लोग तो दिवालिया हो चुके हैं। भाई, दिवालिया आपने दिवालियापन की तरफ तो बढ़ा दिया मुल्क को। जाहिर है थोड़ा टाइम आया है, हमने बहुत बड़ा चैलेंज कबूल किया है, हमने अपनी सियासत को स्टेज पे लगा के ये चैलेंज कबूल किया है। अल्लाह ताला के फजल करम से इस मुल्क के मुआशी हालात को बेहतर करेंगे और बेहतरी की तरफ लेकर आमीन आमीन। सर, उम्मीद यही करते हैं हम आपसे भी, और आपके अलावा कोई भी हो, सबसे ये उम्मीद करते हैं। आप फराग गोगी वाले मामले पर बताएं ना सर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मुसलसल आप लोग कर रहे हैं, लेकिन तहकीकात क्या कर रहे हैं सर? जी देखें, अभी तो ये परसों लीक आउट हुई है। इससे पहले आपको पता है कि फराग गोगी के ख़िलाफ़ जो है वो ऑलरेडी नैब में तहकीकात शुरू हो चुकी हैं, और वो मतलब है कि पेश भी नहीं हुई और मुल्क से फ़रार हो चुकी है। उनके वकील जो हैं वो पेश हो रहे हैं। अब तो रोज़ आपको फराग गोगी की ये तो एक आइटम सामने आई है ना, इस तरह की कई चीज़ें हैं जो अंडर प्रोसेस हैं, जो अब इदारों के सामने रखी जाएंगी। मरियम नवाज दावा कर रही है फराग गोगी फ्रंट पर्सन है इमरान खान की, तो सर मरियम नवाज साहिबा किसी सबूत के साथ ही बात कर रही होंगी ना, तो अगर बात कर रही हैं तो फिर मुकदमा दर्ज करें। हुकूमत आपकी किस बात का इंतजार कर रहे हैं? देखें, बात सुने, उन चीज़ों पर तहकीकात हो रही हैं। हम इनकी तरह ये नहीं जाना चाहते कि बग़ैर सबूतों के, जिस तरह से 2-2 साल रेफरेंस नहीं बनते थे। फराग गोगी इनकी फ्रंट पर्सन थी, उनके ज़रिए जो बुशरा बीबी हैं वो तो अब ज़बान ज़द आम है, और तमाम किस्से 22 करोड़ अवाम अपनी आंखों से पूरे मीडिया के ऊपर देख रहे हैं कि किस तरह से वो अरबों रुपए खाती रही हैं, और किस किस तरह की वो जायदादें बनाती रही हैं, और किस किस तरह से। अब ये मलिक रियाज साहब वाली जो बात है जो हनीफ साहब ने बताई है, इतने बेवकूफ़ तो नहीं है, साफ पता है। देखें, वो तो अब इदारों ने लेकर आना है। जाहिर है कि जब उनके ऊपर वो जुर्म साबित होगा तो फिर इंटरपोल के ज़रिए उनको लेकर आएंगे, क्यों नहीं लेकर आएंगे। ये तमाम कोशिशें की जाएंगी।